स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आए दोस्तों साथ में जो है शिक्षक भर्ती जो आपका बीपीएससी के द्वारा टीआरई के द्वारा जो आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन है उनकी जो प्रमुख घटनाएं हैं तो बिहार का इतिहास से। तो दोस्तों इससे जो आपका प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों ये जो है आपका दिया हुआ, इसका पीडीएफ भी आपको है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस वीडियो के, या लिंक आपको कमेंट में मिलेगा टेलीग्राम लिंक, और टेलीग्राम पर जाके जुड़िएगा और टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो इसका शुरुआती है सबसे पहले, तो वो है 1765 से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो 1765 में हुआ क्या था कि जो 12 अगस्त को मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व जिसे कहते हैं प्रदान किया गया था। और एक अलग संधि के तहत कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नियम, जो आपका नियम नाजिम जिसे हम उप प्रांतपति कहते हैं, उसका पद सृजन किया था। और इस संधि के तहत बिहार के जो सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और नायक नाजिम की नियुक्ति कंपनी के निर्देश पर होती थी। 1765 में एक और बात हुई कि जो प्रमुख घटनाएं हुई कि जो अगस्त से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंपनी सरकार ने दैध शासन प्रणाली लागू कर दी थी। 1767 से 1777 के तहत हुआ क्या कि जो मानभूमि है उसमें जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में डाल विद्रोह शुरू हुआ था। 1768 में हुआ क्या, जो सांची के सिल्ली रियासत में जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह हुआ था। 1769 ईस्वी में मानभूमि के बड़ा भूमि क्षेत्र पर सुवल सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह हुआ था। 1770 से 71 का टाइम में जो आपका पलामू में चित्रजीत राय के नेतृत्व में चेरों विद्रोह शुरू हुआ था। चेरों विद्रोह हुआ था। 1770 से 71 में एक और विद्रोह जो आपका पालूम जो आगे हुआ था, पालूम जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में भोंगता सरदारों का विद्रोह हुआ था। और 1772 की बात करें तो पद्मा रियासत जिसे हम हजारीबाग कहते हैं, उसमें मुकुंद सिंह के नेतृत्व में घटवाल विद्रोह हुआ था। आइए 1772 से 80 में जो स्थान परगना के महेशपुर रियासत की रानी जो श्वेश्वरी देवी की नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति का विद्रोह शुरू हुआ। 1717 से 85 में वीरभूमि जिले जिसे हम स्थाल परगना कहते हैं, उसमें तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका है 1782 से 1820। इसमें हुआ क्या, तो तमाड़ रियासत रांची जिसे कहते हैं, उसमें भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था। भोलानाथ के नेतृत्व में क्या हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आगे का चाहे 1789 में तमाड़ रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह शुरू हुआ था। 1793 में बुंडू राहे सोनाहातू जो रांची है उसमें विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था। 1796 से 98 में बुंडू राहु मोना सोनाहातू रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में ये आपका विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, 70 देखिए मुंडू राहे सोनानाथ रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में एक तो शुरू हुआ, और आपका 1796 से 98 में भी आपका यही नेतृत्व में जो विश्वनाथ थे उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था विद्रोह। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 1797 में तमाड़ मुंडू राहे रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह 1797 में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में हुआ था इन तीन जगहों पर। अब 1798 से 99 में मानभूमि, वीरभूमि और जिलों में दर्जन सिंह के नेतृत्व में भूमि जो
जो इसे चुआड़ कहते हैं, उसका विद्रोह हुआ था। आइए आगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है जो 1798 से 1805 में बड़ा भूमि मानभूमि में लाल सिंह के नेतृत्व में भूमिजों चुआड़ का विद्रोह हुआ था। 1800 से 1888 में पलामू में भूकन सिंह के नेतृत्व में चेरे लोगों का विद्रोह हुआ था। 1807 में तमाड़ रांची में दुखन मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह हुआ था। देखिए आगे कहता है कि 1807 में तमाड़ रांची में दुखन मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह हुआ। 1820 से 21 के काल में कोल्हान जो सिंह भूमि है उसमें जनजातियों का विद्रोह हुआ था। 1822 से 68 में बहावी आंदोलन हुआ था। ठीक है, ज्यादा इतना बड़ा काल चला था। देखिए 1831 से 32 में संपूर्ण दक्षिण बिहार झारखंड की ओर उसमें सिड्रा एवं बिंदा राय मुंडा के नेतृत्व में मुंडा एवं हो जनजाति का विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह जो काल है विद्रोह के नाम से या कोल विद्रोह के नाम से यह विद्रोह जाना जाता है। और 1832 में सिल्ली जो रांची में है वो जो बुद्धू भगत के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह हुआ था। 1832 से 34 में मानभूमि जिला में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। 1836 से 37 में सिंह भूमि में हो जनजाति का विद्रोह हुआ था। 1855 से 56 में अस्थाल परगना तत्कालीन वीरभूमि में सिंधु कन्हू चांद तथा भैरव के नेतृत्व में अस्थाल जनजातियों का विद्रोह 30 मई से आरंभ हुआ था। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की बात करें तो 12 जून को देवघर जिले में रोहनी सैनिक छावनी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और रोहनी विद्रोह के पश्चात भागलपुर, गया, छपरा, बक्सर, सारण, तिरहुत, चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में सैनिक ने विद्रोह का बिंगुल फूका था। और सैनिक विद्रोह में हुआ क्या कि सैनिक विद्रोह में रूप बदल कर औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष चलने लगा और बिहार, उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह और दक्षिणी में बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष चला था। 1857 में और भी बहुत सारी चीजें। 1857 में 3 जुलाई से अली खां के नेतृत्व में पटना के गुरहट्टा में बहावी आंदोलन पुनः शुरू हुआ था और 1858 में हजारीबाग में भुइयां विद्रोह हुआ था। 1858 में 2 अगस्त को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश सरकार भारत की महारानी घोषित किया गया और 1 नवंबर में से भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 1890 से 95 तक की बात है। तो इसमें हुआ था संपूर्ण दक्षिण बिहार को मुंडा एवं हो जनजाति के सरदारों ने समासान स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरू किए थे। 1895 से 900 इसमें हुआ था कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजातियों द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अबुआ दिशुम अपना राज्य के लिए संघर्ष हुआ। 1904 में बिहार में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और ग्राम करों जो देवघर है उसमें निवासी सखाराम गणेश देउस्कर जो है उनकी पुस्तक देशेर कथा देश की बात का पहला संस्करण 16 जून 1904 में आया और जिसे औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया और देउस्कर जी की अन्य पुस्तकें ईंटा कोन जू तिल्लेकर मुकदमा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। आगे कहता है 1908 में 30 अप्रैल की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिगेल कैनेडी की गाड़ी पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बम फेंक दिया और जिसे वह परिवार सहित मारा गया। और दरअसल दोनों क्रांतिकारी जिला जज किम्सफोर्ड को मारने आए थे परंतु धोखा खा जाने से वह जो आपके प्रिंगले कैनेडी हैं उनको और उनके परिवार के सहित को मार दिया। और 11 अगस्त को 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और 2 जुलाई 1908 को प्रफुल्ल चौकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। इसलिए मारकर शहीद हो गए क्योंकि उनको भी फांसी ना दे दिया जाए। और 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ।
1914 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति में सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सुधार हेतु रांची के जो गुल्मा आंदोलन बिशनपुर प्रखंड के चिंगारी नवाटोली में जगह जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगतों का कार्यक्रम एवं आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे 1916 में मौलाना मजहरुल हक ने नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था और 1917 में चंपारण के नीलों के अत्याचार जानने के लिए 10 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे और पश्चात नीलों के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया और 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू हुआ। आगे आगे क्वेश्चन कहता है कि 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ और अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण बिहार में आंदोलन हुआ था। 1920 की बात है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। 1921 में 30 सितंबर से 3 मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड समाचार पत्र शुरू किया था। 1922 में 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ और बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन है कि 1928 में 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना आया और साइमन कमीशन का पूरे बिहार में विरोध व बहिष्कार आंदोलन हुआ। 1930 में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से शुरू हुआ और 16 अप्रैल बुधवार से पटना में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। 1934 में 7 अप्रैल से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप का स्थापना हुआ। 1937 में इसमें क्या हुआ था कि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से विजय हुई और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जो हजारीबाग है उसमें कांग्रेस अधिवेशन के समांतर सुभाष चंद्र बोस का भी सम्मेलन वहां हुआ था। 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और 11 अगस्त को सचिवालय भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने क्रम में 7 छात्र पुलिस को गोली के शिकार हो गए और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की गोली से असंख्य व्यक्ति शहीद हो गए। 1943 में आजाद दस्ता का गठन किया गया और 1946 में 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल का गठन किया गया और 1947 में 15 अगस्त को भारत औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका पूरा टोटल जो क्वेश्चन थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख घटनाएं हैं बिहार का इतिहास से, तो सभी आपको बता दिया गया। तो दोस्तों जरूर है इससे आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज ले सके और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।